देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सुर्खियां 2011 में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी सुर्खियां हैं जो खेल जगत में छाई रही। विश्व कप पे भारत का कब्जा, 28 साल बाद जमाया कब्जा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने विश्व कप क्रिकेट 2011 पे कब्जा जमाया। 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका के खिलाफ कप्तान धोनी ने जैसे ही विजयी छक्का लगाया, पूरा देश जश्न में डूब गया। युवराज सिंह सचिन तेंदुलकर को गले लगाकर रोने लगे। सभी खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। टीम इंडिया ने 28 वर्ष बाद ये उपलब्धि हासिल की। वीरेंद्र सहवाग ने रचा इतिहास, वनडे में दोहरे शतक का बादशाह। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोंककर तहलका मचा दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले में 140 गेंदों में दोहरा शतक ठोका। ऐसा कारनामा करने वाले वे सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। क्रिकेट के फिक्सर, पाक का दागी दामन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी ठहराते हुए सलमान बट पर 10 साल, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का बैन लगा दिया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी खिलाड़ी के खिलाफ आईसीसी ने कड़े कदम उठाए हों। मैच में इन तीनों दागी चेहरों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जगत में चारों ओर तू हुई। टॉप वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे में 2011 का टॉपर। भारत के मध्यक्रम के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें एवं अंतिम वनडे में 80 रन की पारी खेलने के साथ ही इस सत्र में सर्वाधिक वनडे रन बनाने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। कोहली के सत्र में 34 मैचों में 47.62 के औसत से 1381 रन हैं, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट ने 29 मैचों में 1315 रनों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन 23 मैचों में 1139 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। विराट का ये विराट ग्रुप इसलिए भी खास है क्योंकि इस सूची में कोहली के अलावा शीर्ष 10 में कोई और भारतीय बल्लेबाज शामिल नहीं किया गया है। – 2011 में हॉकी के चैंपियन हम, क्रिकेट के बाद हॉकी के बादशाह। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर अभी उतरा भी नहीं था कि भारतीय हॉकी के धुरंधरों ने 2011 में ही अपनी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-2 से हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप पे अधिकार जमाया और देश का नाम ऊंचा किया। मुश्किलों में घिरी भारत की हॉकी टीम ने इस कारनामे से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद एक बार फिर हॉकी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पराजित किया था। क्योंकि भारत पाक रिश्तों के चलते पाकिस्तान से मिलने वाली हर जीत का मजा ही कुछ खास होता है। हॉकी में भारत पाक की जंग, हॉकी का ब्लैक डे। चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया में चल रही त्रिकोणीय हॉकी सीरीज का मैच खिलाड़ियों के बीच हाथापाई और मारपीट के बाद 3-3 की बराबरी पे छूटा। मारपीट में टीम इंडिया के सदस्य गुरबाज सिंह को चोटें आई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हॉकी इंडिया की ओर से नरेंद्र बत्रा ने बताया कि पेनल्टी कॉर्नर को लेकर दोनों टीम के बीच झड़प हुई, लेकिन भारत पाक खिलाड़ियों के बीच मैदान पर हुई झड़प को हॉकी के लिए सबसे शर्मसार करने वाला दिन करार दिया गया। कबड्डी के बादशाह हम, महिला एवं पुरुष कबड्डी में छाया जलवा। 2011 में कबड्डी में भारत की महिलाओं ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर यह साबित कर दिया कि हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। वही दुनिया भर को ये भी दिखा दिया कि कबड्डी हमारे यहाँ रग रग में बसती है और इस खेल को हमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। एक तरफ जहाँ पुरुष टीम ने कनाडा को हराकर अपना जलवा दिखाया, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने इंग्लैंड टीम को पराजित कर ये दिखा दिया कि इन खेलों में हमारी कितनी ताकत है, जो एक बार फिर भारतीय कबड्डी का लोहा पूरी दुनिया को दिखाती है कि हम इस खेल में कितने माहिर हैं। फॉर्मूला 1 में महारत हासिल की, F1 का जलवा। साल 2011 के अक्टूबर महीने में दिल्ली से सटे नोएडा में भारत ने फॉर्मूला 1 रेस का ऐसा आयोजन किया कि दुनिया अपने दांतों के तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई। हिंदुस्तान ने फॉर्मूला 1 की दुनिया में इस साल अपना नाम रोशन कर दिया। देश में पहली बार फॉर्मूला 1 के आयोजन का गौरव हासिल हुआ।
इसके साथ ही फॉर्मूला 1 जगत के महारथियों ने ट्रैक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बताया। भारत में ये आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चला। इस दरमियान पूरा देश रेसिंग की दुनिया में खोया हुआ था। रेड बुल के सेबेस्टियन वेटल और इस रेस के विजेता भले ही बने हों, पर वो इस ट्रैक के मुरीद हो गए। डोपिंग का दम, फेरा सपनों पे पानी। हर अच्छाई के साथ कुछ बुरी यादें भी होती हैं। एक और जहां पूरी दुनिया डोपिंग के दर्द से परेशान है, तो भारत कहां छूता रहता। भारत में भी एशियाई खेलों की दोहरी स्वर्ण पदक विजेता अश्विनी अकुंजी समेत भारत के शीर्ष 7 एथलीटों पर इस साल डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अगले साल लंदन ओलंपिक में उनकी खेलने की उम्मीदें ध्वस्त हो गयी। इन 7 एथलीटों में 6 रेले धाविकाएं मनदीप कौर, सिनी जोस, मेरी टियाना थॉमस, प्रियंका पवार, जॉना मुमरू और अकुंजी प्रतिबंधित स्टेरॉइड सेवन में दोषी पाई गयी। इसके अलावा लंबी कूद के हरिकृष्णन मुरलीधरन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के मुख्यालय पर जब फैसला सुनाया गया तो इसमें कोई भी मौजूद नहीं था। डबल टॉप 10 सानिया मिर्जा, सानिया बनी भारत की शान। भारत की सनसनी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी टेनिस में हिंदुस्तान का नाम ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया है। सानिया मिर्जा ने यह कमाल 12 सितंबर 2011 को WTA डबल्स रैंकिंग में अपना स्थान बनाकर किया। सानिया मिर्जा टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई। भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। सोढ़ी निशानेबाजों में विश्व विजेता, सोढ़ी ने रचा इतिहास। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी के बाद अब हम निशानेबाजी के भी चैंपियन बन गए हैं। हिंदुस्तान को ये उपलब्धि रंजन सोढ़ी ने दिलाई है। 4 अक्टूबर 2011 को रंजन सोढ़ी ने डबल ट्रैप निशानेबाजी में विश्व विजेता बनकर देश का गौरव बढ़ाया। UAE में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सोढ़ी ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उसके बाद निशानेबाजी में दुनिया भारत देश का लोहा मानने लगी है कि अब भारत को हल्के में आंकना उन्हें चैंपियन बनने से रोक सकता है। तो ये थी वो सुर्खियां जो साल 2011 में खेल जगत पर छाई रही। और अब बात कर लेते हैं उन सुर्खियों की जो साल 2011 में मनोरंजन जगत पर छाई रही थी। अभी बोलने पहले आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।